टुनटुनी चिड़िया, मैंने तुम्हारी सारी बातें सुनी हैं। तुम इतने दुखों से अकेली लड़ रही हो। सच में तुम एक सच्ची माँ हो। और मिट्टी का घर बारिश में टूट जाता है। हे भगवान, ये तो कौन से कर्मों की सजा दे रहा है हमें। एक तो मेरी बच्ची पहले से ही बुखार से तड़प रही है, तूने बारिश करके रही सही कसर भी पूरी कर दी। एक गांव के जंगल में टुनटुनी नाम की एक चिड़िया अपने पति बंटी कबूतर और अपनी बेटी रानी चिड़िया के साथ रहती थी। वो बेचारे बहुत गरीब थे, उनके पास खाने को कुछ भी नहीं था। कुछ दिनों पहले टुनटुनी का पति बंटी कबूतर जब एक फैक्ट्री में काम कर रहा था तो उसके साथ एक हादसा होने की वजह से वो अंधा हो गया था, जिस वजह से घर की सारी जिम्मेदारी टुनटुनी पर आ गई और टुनटुनी को घर चलाने के लिए कांच की चूड़ियाँ बेचनी पड़ी। एक दिन की बात है। माँ, बहुत जोर से भूख लग रही है, कुछ खाने को दो ना माँ। बेटी, मुझे पता है तुम्हें बहुत जोर की भूख लग रही है, पर मेरे पास तुझे खिलाने के लिए कुछ भी नहीं है घर में। जो कुछ भी था सब खत्म हो गया है और मेरा काम भी इस समय ठीक नहीं चल रहा है। चूड़ियाँ बिकी नहीं रही है। जब कुछ बिकेगा नहीं तो पैसे कहाँ से आएंगे और घर का राशन में कैसे खरीद पाऊंगी। हे भगवान, कैसे दिन आ गए हैं। तूने मेरी आंखें भी छीन ली। पहले मैं जैसा भी था कम से कम कुछ कमा कर तो ले आता था, जिससे मेरी बच्ची का पेट भर जाता था, पर तूने मेरी आंखें भी छीन ली। अब मैं अपनी बच्ची और पत्नी के लिए कुछ भी नहीं कर पा रहा हूँ। भगवान, इससे ज्यादा मैंने खुद को कभी असहाय महसूस नहीं किया। ऐसे वो दोनों पति पत्नी अपनी हालत पर रो रही होते हैं कि इतनी देर में उनकी घर की मकान मालिक आ जाती है और उनसे कहती है, तब तक आप लोग कमेंट में बताएं 2 + 4 + 7 कितने होते हैं। अरे ये रोना धोना क्या लगा रखा है। मैंने तुमसे कितनी बार कहा है कि मेरा किराया समय पर दे दिया करो, पर तुम्हारे तो सर पर जू ही नहीं चलती। पर अब बहुत हो गया, या तो मेरा किराया दो या ये घर खाली करो अभी के अभी। अरे दीदी, ऐसा मत करो, मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ। हम कहाँ जाएंगे, हम पर कुछ तो तरस खाओ। मैं आपसे वादा करती हूँ, इस बार किराया आपको जल्दी ही दे दूंगी। नहीं, मुझे ये बकवास नहीं सुननी। मैंने तुम्हें बहुत समय दे दिया, पर अब और नहीं। मेरे घर के लिए बहुत से किराएदार आते हैं, पर मकान खाली न होने की वजह से वे चले जाते हैं। अच्छा यही होगा कि तुम अब मेरा घर खाली कर दो। मैंने तुम्हें बहुत मोहलत दे दी, पर अब बस। पर बहन, इतनी रात जाएंगे तो जाएंगे कहाँ? आप भी तो सोचो बहन, प्लीज हमारे साथ ऐसा मत करो, हम पर रहम खाओ। नहीं, मेरे घर को अभी के अभी खाली करो और यहाँ से निकल जाओ और यहाँ दोबारा नजर मत आना। ऐसा कहकर सुंदरी कौवी टुनटुनी को घर से निकाल देती है। उसके बाद टुनटुनी अपने पति और अपनी बेटी रानी के साथ एक पेड़ की डाली पर जाकर बैठ जाती है और अपनी किस्मत को कोसने लगती है और रोने लगती है। वो सभी पूरी रात बाहर ही रहते हैं, जिस कारण रानी चिड़िया बीमार हो जाती है और अगली सुबह। अरे इसे तो बहुत तेज बुखार आया हुआ है। रात भर हवा में रहने से इसको ठंड लग गई होगी। पर करे भी तो क्या, बिना घर के यही होगा हमारे साथ। अब हमें इस चीज की आदत डालनी होगी। नहीं, मैं ये नहीं होने दूंगी। मैं अभी किसी न किसी घर का इंतजाम करूंगी। ऐसा कहकर टुनटुनी इधर उधर देखने लगती है। तभी उसकी नजर मिट्टी पर पड़ती है। क्यों ना मैं एक मिट्टी का घर बनाऊं? हाँ, क्योंकि गर्मी भी बहुत हो रही है। मिट्टी के घर में सुकून भी बहुत रहेगा और हमारे सर पर कम से कम एक छत तो हो जाएगी। ऐसा कहकर टुनटुनी चिड़िया मिट्टी इकट्ठी करके उस मिट्टी से मिट्टी का घर बना देती है, जिसमें वो अपने परिवार के साथ रह सके। पर रात को अचानक से बारिश आ जाती है, जिसके बारे में टुनटुनी ने बिल्कुल भी नहीं सोचा था और मिट्टी का घर बारिश में टूट जाता है। हे भगवान, ये तो कौन से कर्मों की सजा दे रहा है हमें। एक तो मेरी बच्ची पहले से ही बुखार से तड़प रही है, तूने बारिश करके रही सही कसर भी पूरी कर दी। ये छत भी हमसे छीन ली। हे भगवान, अब भला और कितनी परीक्षा लेगा हमारी, तो क्या करके मानेगा भगवान। अगर हमें मारना ही चाहता है भगवान तो अपने पास बुला ले, पर भगवान ऐसा कष्ट मत दे। मेरी बच्ची तो पहले से ही बीमारी से तड़प रही है और इलाज के लिए पैसे भी नहीं है और हमारा भूख से हाल भी बेहाल है। टुनटुनी, रोने से अब क्या होगा? रानी बेटी भूख से तड़प रही है। मुझे अपनी बच्ची के लिए कुछ खाने के लिए लाना पड़ेगा। पर बारिश रुकने का इंतजार कर लो, फिर चली जाना।
टुनटुनी बारिश रुकने के बाद जंगल में खाने की तलाश में चली जाती है। हमारे पास तो इतने पैसे भी नहीं है कि हम एक पक्का मकान बनवा लें। पता नहीं बरसात के मौसम में हमारा क्या होगा। दूसरी तरफ टुनटुनी खाने की तलाश में जंगल में बहुत अंदर तक चली जाती है, तब भी उसे कुछ खाने के लिए नहीं मिलता और मायूस होकर एक जगह बैठकर रोने लगती है। हे भगवान, मुझसे मेरी बच्ची की हालत नहीं देखी जाएगी। भगवान तो मुझे अपने पास बुला ले, पर मेरे बच्चे के लिए कुछ खाने के लिए दे दे भगवान। तो इतना निर्दयी कैसे हो सकता है? क्या तुझे हमारी हालत पर बिल्कुल भी तरस नहीं आता? ऐसे कहते हुए टुनटुनी बहुत रोती है। उसकी सारी बात एक परी पेड़ पर बैठी सुन रही होती है और उसकी ऐसी हालत देखकर उसे टुनटुनी पर बहुत दया आती है। उस पर दया करके वो उसके सामने आती है और उससे कहती है, टुनटुनी चिड़िया, मैंने तुम्हारी सारी बातें सुन ली हैं। तुम इतने दुखों से अकेली लड़ रही हो। सच में तुम एक सच्ची माँ हो। आप कौन है और मेरी बात आपने कब सुनी? टुनटुनी डरो मत, मैं एक भली परी हूँ। मैं यहाँ से जा रही थी कि तुम्हारी रोने की आवाज सुनते हुए मैं तुम्हारे पास आ गई और मैंने तुम्हारी सारी बातें सुन ली। पर तुम अब निश्चिंत हो जाओ टुनटुनी चिड़िया, अब तुम्हें कोई भी कष्ट नहीं होगा। अब मैं तुम्हारे साथ हूँ ना, तुम्हें कुछ भी नहीं होने दूंगी और जितने भी दुख तुमने सहे हैं और कष्ट झेले हैं उनको खत्म कर दूंगी। सच में परी, आप मेरी मदद करेंगी? आप बहुत भली परी हो। हाँ टुनटुनी चिड़िया, बोलो तुम्हें क्या क्या परेशानी है? मेरी बच्ची बहुत बीमार है और उसे बहुत भूख लगी है। बहुत दिनों से उसने कुछ खाया नहीं है, तो क्या तुम हमें कुछ खाने को दे दोगी? खाया तो तुमने भी कुछ नहीं है ना टुनटुनी, पर अब तुम निश्चिंत होकर घर जाओ। तुम्हें वहाँ पर सब कुछ मिल जाएगा। तुम्हारा हर दुख दूर हो चुका होगा। इसके बाद टुनटुनी अपने घर की तरफ वापस चल पड़ती है। जब वो घर आकर देखती है तो चौंक जाती है। उसका मकान जो कि कच्चा बारिश में टूटा हुआ था, वो अब सोने का बन चुका था और उसके पति की आँख की रोशनी भी वापस आ गई थी और उसकी बच्ची भी ठीक हो गई थी और उसके घर में बहुत सारा धन अपने आप आ गया था। उसके बाद फिर कभी टुनटुनी को दुख नहीं झेलना पड़ा। टुनटुनी एक बिन माँ की बच्ची थी जो अपने पिता के साथ रहती थी। उसके पिता बंटी कबूतर एक किसान थे। उन्होंने टुनटुनी के लिए दूसरी माँ लाने का विचार किया और दूसरी शादी कर ली, पर बंटी कबूतर की दूसरी बीवी लाडो चिड़िया टुनटुनी को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी। एक दिन, टुनटुनी, पूरे दिन तुम रोटियां तोड़ती रहती हो, कुछ काम धाम है या नहीं? आप बोलो माँ, आप क्या काम करवाना चाहती हैं? मैं कर दूंगी। ये लो पैसे और पास की सब्जी मंडी से सब्जी ले आओ। ठीक है माँ। टुनटुनी पैसे लेकर सब्जी मंडी चली जाती है और जब वापस आती है तो आज तो सब्जी बहुत महंगी थी। सारे पैसे उड़ा आई क्या? माँ, आज सब्जी मंडी में सब्जी महंगी होने की वजह से थोड़ी सी ही सब्जियाँ मिली है। सब्जी महंगी थी या उन पैसों से चाट पकौड़ी खा लिया है? मैं सब जानती हूँ। थोड़ी सी ढील दी नहीं और तेरा उड़ना शुरू हो जाता है। नहीं माँ, मैं सच कह रही हूँ, मैंने कुछ नहीं खाया। चल रसोई में जा और खाना बना। खाना वाना कुछ बनाती नहीं, बहस करवा लो इससे। पता नहीं कब तक मूंग डलेगी मेरी छाती पर। टुनटुनी रसोई में खाना बनाने चली जाती है। मुझे कैसे न कैसे करके इस चिड़िया से अपना पीछा छुड़ाना होगा, नहीं तो मुझे जीवन भर इसे झेलना पड़ेगा। तभी लाडो को एक उपाय सूझता है। लाडो अपने सोने का हार टुनटुनी के घोंसले में छुपा देती है। सुनो जी, मेरा सोने का हार नहीं मिल रहा है। यही कहीं होगा, तुम रखकर भूल गई होगी। नहीं जी, मैंने चारों तरफ देख लिया है पर मुझे नहीं मिला। बस एक टुनटुनी का घोंसला रह गया है, उसकी तलाश लेनी है। ये कैसी बात कर रही हो? आखिर टुनटुनी तुम्हारा हार क्यों चुराएगी? मैंने कब कहा चुराएगी, पर एक बार तलाशी लेने दो, क्या जाता है। लाडो टुनटुनी के घोंसले की तलाशी लेती है। वहाँ उसे अपने सोने का हार मिल जाता है, क्योंकि ये हार उसी ने रखा था। देखा, मैं ना कहती थी, मेरा सोने का हार टुनटुनी ने ही चुराया है। अब तो सब आपकी आंखों के आगे है। अब तो विश्वास हो गया ना कि टुनटुनी चोर है। इसकी नजर हमेशा मेरे सोने के हार पर रहती थी और आज तो इसने चुरा भी लिया। टुनटुनी, ये क्या है? तुमने अपनी माँ का सोने का हार चुराया है? तुम्हें किस बात की कमी है जो तुमने ये सब किया? नहीं पापा, मैं
मैंने सोने का हार नहीं चुराया। मुझे नहीं पता ये हार कहाँ से आया। मैं भला हार क्यों चुराऊंगी? पर ये तो मेरी आंखों के आगे ही तेरे घोंसले से निकला है। अगर तूने नहीं चुराया तो ये हार तेरे घोंसले से कैसे निकला? देखिए, एक तो चोरी, ऊपर से सीना जोरी। या तो इस घर में अब ये रहेगी या फिर मैं। कल को अगर मेरा कोई और सामान इसने चुरा लिया तो मैं तो कंगाल हो जाऊंगी। नहीं पापा, मैंने कुछ नहीं किया। मुझे घर से मत निकालिए। आज के बाद आपको कोई शिकायत का मौका नहीं दूंगी। मैं एक कोने में रहूंगी। माँ, मुझे घर से मत निकालो। मैं घर का सारा काम करूंगी। बंटी कबूतर चुपचाप खड़ा देखता रहता है। वो कुछ नहीं बोलता। टुनटुनी अपनी आंखों में आंसू लेकर उस घर से निकल जाती है और रोते रोते एक जंगल की ओर चल पड़ती है। तभी टुनटुनी को एक खरगोश दिखाई देता है जो झाड़ियों में फंसा होता है। ये खरगोश तो बहुत खूबसूरत है, पर ये तो झाड़ियों में फंसा हुआ है। मुझे इसकी मदद करनी चाहिए। इसे तो झाड़ियों से चोट भी लग गई है। टुनटुनी झाड़ियों से खरगोश को निकाल देती है और जड़ी बूटी को उसके घाव पर लगा देती है। खरगोश ठीक होकर जंगल की ओर भागता है। वो खरगोश के पीछे पीछे घने जंगल के अंदर पहुंच जाती है। अरे, मैं ये कहाँ आ गई? ये तो घना जंगल है। इसमें तो बहुत सारे जंगली जानवर भी रहते होंगे। अब मैं क्या करूँ? टुनटुनी उदास होकर बैठ जाती है। ऐसे बैठने से कुछ हासिल नहीं होगा। मुझे कुछ करना होगा। मैं घर वापस भी नहीं जा सकती। मेरा तो कोई ठिकाना भी नहीं है। मुझे यहीं पर रहना होगा, इस जंगल में। पर मैं इस घनघोर जंगल में जंगली जानवरों के बीच कैसे रहूंगी? अच्छा है कोई जानवर मुझे खा जाए, क्योंकि अब मेरा जीवन बेकार है। पापा ने मुझे घर से निकाल दिया और माँ मुझे छोड़कर चली गई। अब मैं जीकर भी क्या करूँगी? टुनटुनी ऐसा सोच ही रही होती है कि तभी वो खरगोश वहाँ आ जाता है। टुनटुनी, तुम बहुत ही अच्छी चिड़िया हो। तुम ऐसा कैसे सोच सकती हो? तुम्हें तो अभी और जिंदगी जीनी है। टुनटुनी चौंक जाती है और इधर उधर देखती है। टुनटुनी, चौंको मत। मैं बोलने वाला खरगोश हूँ। तुमने मेरी जान बचाई। तुम इस जंगल में बिना चिंता के रह सकती हो। यहाँ पर रहने में मैं तुम्हारी मदद करूँगा और तुम्हारी रक्षा भी करूँगा। और इस जंगल के सभी जानवरों को मैं समझा दूंगा। वो तुम्हारे दोस्त बनकर रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया खरगोश जी, लेकिन तुम्हारे इस जंगल में रहने के लिए मुझे घर की जरूरत होगी, पर मेरे पास तो कुछ है भी नहीं। इसमें मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। यहाँ पास में ही बहुत सारे पेड़ हैं और बहुत सारा मिट्टी का ढेर रखा हुआ है। उससे तुम अपना मिट्टी का घर बना सकती हो। जाओ वहाँ से मिट्टी लेकर आओ। उस मिट्टी से तुम्हारा बहुत खूबसूरत घर बनेगा। टुनटुनी को ये सब सुनकर बहुत अच्छा लगता है। वो मिट्टी पेड़ के पास से ले आती है और एक बहुत ही सुंदर घर बनाती है। साथ ही नहाने के लिए एक स्विमिंग पूल भी बनाती है जो बहुत ही खूबसूरत होता है। उसके मिट्टी के बने हुए घर से जंगल में एक रौनक सी हो जाती है। वाह टुनटुनी, तुमने तो कमाल कर दिया। ये तो जंगल के सभी घरों से बिल्कुल अलग और सुंदर है। उसके बाद टुनटुनी घर में खुशी खुशी रहने लग जाती है।